ठीक है, तो आज का टॉपिक है इंटेंट्स। एंड्रॉयड के मैंने कहा था चार ब्लॉक्स, चार 4 मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एंड्रॉयड के। कौन से हैं? एंड्रॉयड के 4 मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सबसे पहला जो आपने कर लिया, जिसे कहते हैं हम एक्टिविटी। एक्टिविटी के बारे में, एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी की लाइफ साइकिल क्या है, कैसे एक्टिविटी क्रिएट की जाती है, ये क्या हो गया? पहला पहला ब्लॉक है एक्टिविटी। दूसरा ब्लॉक है इंटेंट, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तीसरा है आपका सर्विस, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और चौथा है ब्रॉडकास्ट। ठीक, इनके बारे में हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। और जो आपका प्रैक्टिकल सेशन होगा आज का, वो होगा आपका इंटेंट के ऊपर। ठीक है, इंटेंट बनाना सीखेंगे आज कि इंटेंट कैसे बनता है। कोडिंग जो है इसकी ज्यादा बड़ी नहीं है। जब भी, एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, कि आपको बोला गया कि क्वेश्चन में कि भाई आप क्या कीजिए, 2 नंबरों को ऐड कीजिए एंड्रॉयड में। ठीक, आपके पास ये प्रोग्राम आएगा। अब इतना डिटेल में तो आएगा नहीं। एंड्रॉयड प्रोग्राम में एक ऐप बनाइए जिसमें 2 नंबर आपको ऐड करने। तो आप क्या करेंगे, उसमें जो आप लिखेंगे अपने आंसर शीट में, पहले आप बनाएंगे कौन सी बनाएंगे? एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। एक फाइल एक्सएमएल बनेगी, दूसरी बनेगी मेन एक्टिविटी डॉट जावा। और अगर आप वो स्क्रीन बनाना चाहें एक्टिविटी वाली, तो वो भी आप बना सकते हैं कि भाई ये स्क्रीन है, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, नीचे बटन होगा। ठीक, और उसको अपने शब्दों में थोड़ा सा समझाना, ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। एक्टिविटी मेन एक्सएमएल में आप एंड्रॉयड की प्रॉपर्टीज लिख देंगे। ठीक है ना, मैंने बताया था लेआउट की प्रॉपर्टीज हो गई या विजेट्स की। क्या करेंगे आप यहाँ पे? प्रॉपर्टीज ही तो लिखेंगे। क्या होता है यहाँ पे? विजेट्स की प्रॉपर्टीज की भाई। और उसमें भी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे आप? एक तो आप आईडी मेंशन करेंगे, क्योंकि आईडी से ही आप मेन एक्टिविटी डॉट जावा में उसको एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद आप देना चाहते हैं मार्जिन, लेंथ वगैरह, विड्थ वगैरह, वो आपके ऊपर है। मेन मेन चीजें आप वहां पे दे देंगे। तो सपोज आपने आईडी दी, और जो चीजें हैं आपकी वो वहां पे जो भी रहेगा, उसमें से आप प्रोग्रामिंग का जो है पीडीएफ निकाल लें और उसमें से सेलेक्ट कर लें भाई मुझे क्या क्या लिखना है। तो आपके एक्सएमएल के टैग्स होने चाहिए। ठीक है ना, टैग्स प्रॉपर होने चाहिए एक दो, जो आपके टैग्स होते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट का टैग होगा। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर आपके टेक्स्ट बॉक्स और बटन बनेंगे, तो उन दोनों का होगा। भले ही आप दो दो प्रॉपर्टीज लिखें, जितनी एंड्रॉयड में जो बैकएंड में बनाता है उतनी लिखने की जरूरत है नहीं। आप सिर्फ दो दो लिखें तो आपकी क्या बन गई? एक्सएमएल फाइल बन गई। और दूसरी क्या बन गई? जावा की फाइल। तो जावा की फाइल में आप कौन से फंक्शन लिखेंगे? ऑन क्रिएट, क्योंकि सबसे पहले यही चलता है। ठीक है ना, मैं बता दूंगा ऑन क्रिएट में क्या क्या लिखना है। ऑन क्रिएट ऐसे लिख दें बस, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, पैरामीटर्स पास होते हैं ना, जो ऑटोमेटिक है, जो हमेशा चेंज नहीं होते। तो आप सिर्फ ऑन क्रिएट लिख दें और ऐसे लिख दें, और वहां पे एक सेट कंटेंट लेआउट इज इक्वल टू जो भी आर डॉट एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है, वो लिख दें बस, एक लाइन। ठीक है, बाकी सुपर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, वो आपके ऊपर है। देखिए, जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तब तो वो चीजों की जरूरत है, जब आप लिखेंगे तब उन चीजों की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद जो आप सपोज आपने 2 नंबर लिए हैं, तो 2 नंबर में आप यहाँ पे एडिट टेक्स्ट वगैरह उसका रेफरेंस लेंगे। वहां से आप फिर क्या करेंगे? ऑन क्रिएट मेथड में जो जो चीजें मैंने बताई है कैसे ऐड होता है, फिर आप उसमें टाइप कास्टिंग करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रिंग में होता है, आप उसे
किसमें पार्स करेंगे, इंटीजर में या जिसमें भी डबल में है चाहे जिसमें भी। तो ये आपका क्वेश्चन को आंसर करने का एक तरीका है जो आपको इसमें करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि आप इतना सारा काम कर रहे हैं। तो अगर आप पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब करने लग जाएंगे तो आपके तो कॉपीज में जो है पन्ने पूरे भर जाएंगे। तो आपको क्या करना है आंसर में, अगर आपके पास इस तरीके क्वेश्चन आता है कि आप 2 नंबर को ऐड करने का एक ऐप बनाए, तो वो उसने आपको बता दिया कि भाई 2 नंबर करने का ऐड ऐप बनाए, तो अब आप क्या, आपके ऊपर है कि आप बोलेंगे भाई उसमें 2 फाइल बनती हैं, हम एक एक्टिविटी लेते हैं तो एक्टिविटी में 2 फाइल बन के आती हैं, एक तो डिजाइन के लिए ये वाली आपकी कोडिंग के लिए। तो डिजाइनिंग का पार्ट जो है एक्सएमएल में होता है, एक्सएमएल की कोडिंग थोड़ा नीचे लिख देंगे 2 लाइन की, और फिर आप मेन एक्टिविटी डॉट जावा का लिख देंगे, तो समझने वाला समझ जाएगा कि आपने क्या किया। इन केस आप एक डायग्राम बनाना चाहते हैं तो एक स्क्रीन एक्टिविटी भी बना सकते हैं, उसमें आपने क्या क्या यूज किया तो वो तो आपके उसमें दिख ही जाएगा। एक्सएमएल भी पहले कंस्ट्रेंट लेआउट, उसके अंदर आपने दोनों चीजें लिख दी। कंस्ट्रेंट लेआउट की भी 1-2 प्रॉपर्टीज लिखेंगे, इन सब की भी दोनों की 2-2 प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज आपकी हो गई। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को आंसर करेंगे। वैसे ही जब मैं इंटेंट बनाने की बात करूंगा तो इंटेंट में भी ऐसे ही होगा। इंटेंट जब मैं बनवाऊंगा अभी तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, प्रोसेस लंबा होगा, बट आपको क्या करना है, आपको लिमिटेड चीजें देखनी। तो इसी के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपको बताया जा रहा है और उसमें से आपको कौन सा पोर्शन आपको लिखना है, कौन सा नहीं लिखना, तब जाके आपको आंसर भाई नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन भी अटेंड करने का तरीका है, वैसा थोड़ी ना सब एक ही में लिखते जाओगे, तो आपको लिमिटेड हिसाब से लिखना है और पूरे नंबर मिलेंगे इसमें। तो आज का टॉपिक है इंटेंट। तो एक्टिविटी के बारे में सब चीज हो गई। दूसरा जो बिल्डिंग ब्लॉक है एंड्रॉयड का वो है इंटेंट। सबसे जो इंटेंट का देखिए, इंटेंट क्या है, इंटेंट इज एन ऑब्जेक्ट यूज टू रिक्वेस्ट एन एक्शन फ्रॉम अनदर ऐप कंपोनेंट विया एंड्रॉयड सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्टिविटी, आपकी एक एक्टिविटी मतलब एक स्क्रीन जो आपको दिख रही है। अब आप एक अगर एक ऐप आप बनाते हैं तो उसके अंदर में भी कितने, एक से ज्यादा एक्टिविटी हो सकती है। अभी तक जो मैंने ऐप बनवाई है उसमें कितनी एक्टिविटी थी, सिर्फ एक। उसी एक्टिविटी में मैं काम कर रहा था, वहीं बटन प्रेस कर रहा था और उसी एक्टिविटी मतलब उसी स्क्रीन में आपका आंसर भी आ रहा था। लेकिन जब आप कभी सपोज आप यूट्यूब खोलते हैं या जीमेल खोलते हैं तो जीमेल का ऐप आपको दिखता है कि भाई आपकी पहली एक्टिविटी आती है कि क्या, कि जिसमें आपको आपकी मेल दिखती है। फिर आपको अगर नई मेल लिखनी है तो आप न्यू मेल पे जाते हैं तो आपको दूसरी स्क्रीन दिखती है ना। जो दूसरी स्क्रीन है दैट इज अनदर एक्टिविटी, वो एक और एक्टिविटी है, और वो एक्टिविटी आपस में क्या हुई है, जुड़ी हुई, ज्वाइन है। तो वही है कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में वैल्यू को पास करना या दूसरी एक्टिविटी में जाना, उसको क्या बोलते हैं, इंटेंट। अब वो बोल रहे हैं ओरिजिनेटर और ऐप कंपोनेंट, मतलब ये जो क्या कहते हैं ओरिजिनेटर मतलब जो आपकी मेन स्क्रीन है, पेरेंट स्क्रीन जो आपकी मेन दिख रही है, उसमें से आपने कुछ इंटेंट पास किया, मतलब कोई आपने वैल्यू कहां पास कर दी, दूसरे कंपोनेंट में, दूसरी एक्टिविटी में। एक्टिविटी 1 कुछ इस तरीके से देखें इसे, ये आपकी एक एक्टिविटी है, एक स्क्रीन, और ये आपकी है दूसरी एक्टिविटी। ठीक, यहाँ पे आपने जो आज हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ जिसमें आप अपना नाम एंटर करेंगे, उसके नीचे एक बटन ले लेंगे। ठीक है, जब मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो क्या होना चाहिए, ये वाली एक्टिविटी खुलनी चाहिए। अब इस एक्टिविटी में क्या होना है, यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू ले लूंगा और जो नाम मैं यहाँ लिखूंगा वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। समझ में आ रही बात, मतलब आपने एक एक्टिविटी से वैल्यू दूसरी एक्टिविटी में दी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंटेंट। क्या करते हैं, स्टार्ट एन एक्टिविटी, ठीक है ना, दूसरी एक्टिविटी में मैंने कहा बटन प्रेस करके दूसरी एक्टिविटी में जाना। सर्विस
सर्विस अभी बात करेंगे सर्विस के बारे में और ब्रॉडकास्ट के बारे में, ठीक है। दो तरह की होती है। देखिए इंटेंट के जो टाइप्स हैं ये पूछे जाएंगे, इंटेंट आएगा ही आएगा। तो इंटेंट एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंटेंट कहा जाता है। तो अब उसके दो टाइप के होते हैं, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। अब जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने बताया, तो इसमें मुझे क्या पता है, देखिए आपने यहाँ पे नाम डाला ABC और मैंने कहा यहाँ पे वो प्रिंट हो जाए, ये कहा मैंने दूसरी एक्टिविटी में वो दिखना चाहिए। तो क्योंकि आप जब इस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी 1 हो गई और ये एक्टिविटी 2 हो गई, तो ये दोनों एक्टिविटी आप ही की बनाई हुई है ना, बनाई है। एज अ डेवलपर आपको पता है ना कि भाई जब मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो कहां जाएगा, जब मैं इसको बनाऊंगा तो एज अ डेवलपर आपको पता है ना, ये बटन, जब ये बटन को मैं जब प्रेस करूंगा तो ये वाली जो डिटेल है वो इसमें जा रही है। तो आपको पता है कि कौन सी एक्टिविटी में अब आपका डेटा जा रहा है, तो इसको बोलते हैं आप एक्सप्लिसिट इंटेंट। जब आपको पता हो कि भाई जो आपकी रिसीवर वाली जो इंटेंट है उसका पता हो कि जो आपके इंटेंट को रिसीव कर रहा है, इंटेंट प्रोसेस है जिस जो प्रोसेस आप दूसरी एक्टिविटी उसको रिसीव कर रही है ना, तो जब आपको पता हो, सपोज ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, जब आपको डेस्टिनेशन का पता हो कि मुझे ये जो वैल्यू है यहां पहुंचानी है, तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सप्लिसिट। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। और आपने देखी होगी कोई एक्टिविटी, सपोज आप, एक होता है फिर दूसरा इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट इंटेंट में जैसे आप कभी आपने, हाँ कोई आपने सपोज कोई वेब पेज है आपके पास, आप देख रहे हैं वेब पेज अपनी स्क्रीन पे, तो वो एक एक्टिविटी है। आप चाहते हैं कि यार इसको मैं अपने दोस्तों के साथ क्या कर लूं, शेयर करूं। अब वो जो वेब पेज है वो तो किसी का है ना, वो तो मेरा है। अब मैं शेयर कर रहा, आपने शेयर किया, तो शेयर के बाद आपको ऑप्शंस मिल गए, भाई आप ट्विटर पे करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं, जीमेल पे करना चाहते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे, जहां जितने आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। अब सपोज मैंने कहा यार मैं व्हाट्सएप पे करना चाह रहा हूं, तो भाई मैंने तो अपना ऐप बनाया था, अब आप उसे शेयर कहां कर रहे हैं, आप कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप मैंने तो नहीं बनाया। या यूजर जो है, मैं यूजर हूं, एज अ यूजर मैं हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, आप एज अ डेवलपर आपको नहीं पता ये किस में शेयर कर दे। जब आप एज अ डेवलपर इस ऐप को डेवलप कर रहे होंगे, एक एक्टिविटी को डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपको पता है यहाँ से बटन प्रेस करेगा तो यही जाएगा। अब आपने यहाँ पे एक एक्टिविटी बनाई और इस एक्टिविटी में आप कुछ चीज क्या कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट है, इसको आप क्या कर रहे हैं, इसको आप शेयर करना चाह रहे हैं। तो एज अ डेवलपर अब मैं, मेरे को भी क्या है, कंफ्यूजन है कि भाई मैं कहाँ करूँ अब इसे, मतलब मेरे को भी नहीं पता यूजर क्या करेगा। यूजर उसे जीमेल में कर सकता है ना, व्हाट्सएप में कर सकता है, ट्विटर में कर सकता है, फेसबुक में कर सकता है। तो अब आपको ये इतने, ये सारी क्या है, एक्टिविटीज है, ये सारी एप्स हैं, इनकी ये एज एन ऐप क्या होगी, आप उसे एक्टिविटी मान लें। तो अब आपको नहीं पता कि इस एक्टिविटी से वो जो वैल्यू है, ये डॉक्यूमेंट का जो शेयरिंग का लिंक है वो कहाँ यूजर करेगा, पता है, नहीं पता है। तो जब आपको डेस्टिनेशन का पता ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट। और जब पता हो डेस्टिनेशन जो आपकी एक्टिविटी है, तो तब क्या होगा, एक्सप्लिसिट। तो समझ में आया भाई। जब आप कोई यूट्यूब खोल रहे हैं तो यूट्यूब में आपने कोई वीडियो सर्च किया, तो यूट्यूब के अंदर ही है ना वीडियो, तो आपने जब कोई वीडियो सर्च करते हैं तो वो आ जाता है ना, नीचे लिखा हो आ जाते हैं ना, सजेशंस आ जाते हैं, या तो वो क्या है, एक्सप्लिसिट, क्योंकि वो यूट्यूब के अंदर ही पता चल रहा है आपको कि कौन सी वीडियो पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसी वीडियो को जब आप शेयर करेंगे तो वो आपको, वो उसको नहीं पता है कि यार कहाँ करेगा ये, तो डेस्टिनेशन एक्टिविटी का उसको पता नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट। तो ये दो तरह के इंटेंट होते हैं।
मैसेज पासिंग के लिए यूज होते हैं, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए। क्योंकि एक आपका जो ऐप होगा, जो आपका एक एंड्रॉयड में ऐप बनेगा, ये मे भी क्या हो सकता है, एक एक्टिविटी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। एक एक्टिविटी से भी बन सकता है, एक से ज्यादा एक्टिविटीज से भी क्या किया जा सकता है, बन सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, अगर एक एक्टिविटी है तब तो इंटेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा है तो आपको उनको जोड़ने के लिए आपस में पेजेस को या एक्टिविटीज को, अपनी स्क्रीन को, तो उसमें इंटेंट की आवश्यकता होती है। इसे इंटेंट कहा जाता है। इसी में आपको बताया गया है कि इंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इंटेंट हम इसी तरीके से क्रिएट करेंगे। इंटेंट, उसका रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। न्यू इंटेंट का मतलब ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर में आपकी दो वैल्यूज पास हो रही है। कंस्ट्रक्टर का पता है ना, समझ में आ रही बात, कंस्ट्रक्टर है ये, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज किया जा रहा है। दिस का मतलब, दिस क्या होता है जावा में, क्यों यूज किया जाता है? दिस का क्या मतलब होता है, सेल्फ रेफरेंशियल वेरिएबल है वो। तो दिस किसको डिनोट कर रहा है, इसी क्लास को जिसका इंटेंट बन रहा है। सपोज एक्टिविटी वन का बन रहा है, तो एक्टिविटी एक्टिविटी वन में बन रहा है ना, तो दिस मतलब हाँ, खुद के सेल्फ को रेफरेंस, अपने आप को रेफरेंस कर रहा है। और ये हो गया कि भाई कहाँ आपको भेजना है, किस क्लास में भेजना है, तो वो इस तरीके से, ठीक। और आप उसके बाद इंटेंट बन गया, तो इस इंटेंट को स्टार्ट एक्टिविटी, एक फंक्शन है उसके अंदर पास करना होता है इसके रेफरेंस। तो ये इंटेंट की एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे इसे स्टार्ट किया जाता है। ये क्या है, किसके लिए, एक्सप्लिसिट के लिए। तो फिलहाल आप एक्सप्लिसिट ही देखेंगे। इम्प्लिसिट में देखिए, इम्प्लिसिट में क्या कर रहा है, एक्शन और यू आर आई, क्या एक्शन आप परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वहां पे तो आपको पता है दोनों चीजों का, एक तो अपना और एक यू आर आई होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। क्योंकि भाई वो, अगर आप, हाँ, वेब पेज पे क्योंकि आप शेयर कर रहे हैं, तो आप उस ऐप को यूनिकली देखेंगे ना, कहाँ है वो रिसोर्स, कहाँ पे है, तो उसे यू आर आई कहते हैं। तो यू आर आई, ये वाली चीज, ये दोनों इसमें पास करने पड़ते हैं। देखिए किस तरीके से पास किया भी होगा, ये बनाया हुआ है उसने, ठीक। न्यू इंटेंट डॉट एक्शन व्यू और यू आर आई की वैल्यू ये है, और ये एक्शन व्यू जो भी एक्शन वो कर रहा होगा। यहाँ एक्शन डायल है, डायल करने पे ऐसे हो, व्यू करने पे ऐसा हो, तो ये सारे उसके क्या है, इंटेंट के फंक्शंस हैं सारे, जो आपको यूज करने पड़ते हैं, वो भी इम्प्लिसिट में। तो इम्प्लिसिट की बात अभी नहीं करेंगे। अब कैसे इसको रिसीव करते हैं वो हम उसमें देखेंगे। तो लेकिन अगर आपके पास सिर्फ इंटेंट का आया कि इंटेंट को समझाइए, तो आप इंटेंट के बारे में बताएंगे क्या होता है, उसके दो टाइप्स के बारे में बताएंगे, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। उसके ये दोनों के दोनों जो आपके, कहाँ गया वो ये कैसे आप क्रिएट करते हैं, ये यहाँ पे एक्शन यू आर आई और यहाँ पे दिस और एक्टिविटी, तो ये आपको लिखना है इतना, ठीक है, इंटेंट के बारे में। तो ये तो हो गया इंटेंट। तो आपके दो हो गए, एक्टिविटी और इंटेंट। अब आता है आपके पास सर्विस और ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो सर्विस क्या होता है, जो आपकी एक ऐसी सर्व, ऐसी एप्लीकेशन, हाँ लिखा हुआ है ना, जो बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली आपके चलती रहती है। देखिए, सर्विस इज एन एप्लीकेशन कंपोनेंट दैट कैन परफॉर्म लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन इन द बैकग्राउंड एंड डज नॉट प्रोवाइड अ यूजर, उनको यूजर इंटरफेस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सपोज आप एक
आपके पास मोबाइल में क्या आया, सॉफ्टवेयर अपडेट आया, आया, आपने उसको डाउनलोड करने के लिए छोड़ दिया, तो क्या वो स्क्रीन घेरता है, आपकी एक्टिविटी दिखती है रहती है, बार बार आपको बैकग्राउंड में चलती रहती है। अगर जैसे इसको इस तरीके से समझें कि आपके पास दो एक्टिविटीज हैं, एक यूट्यूब है, एक ऐप यूट्यूब है, एक जीमेल में। तो जब आप यूट्यूब को खोलते हैं तो यूट्यूब चल रहा है। अब आपने आपने कहा यार उसी समय मुझे आपको याद आया कि आपको एक जीमेल में मेल भी करनी है, तो आप क्या करेंगे, उसको पॉज करेंगे, होम बटन दबा के उसको मिनिमाइज करेंगे ना यूट्यूब को, और फिर क्या करेंगे, जीमेल खोलेंगे और वहां अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो उस समय क्या हो गया, यूट्यूब क्या हो गया, ऑन पॉज में चला गया एक्टिविटी लाइफ साइकिल में जो मैं बताया था। तो उसी तरीके से अगर फिर वो बैकग्राउंड में ऑन पॉज में चला गया, यानी वो चल नहीं रहा है अभी। लेकिन अगर आप कोई वो डाउनलोड कर रहे हैं, अपडेट अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो अगर आपने उसको बैकग्राउंड में चला दिया, दूसरी ऐप खोल लिया आपने उसी दौरान, तो क्या वो भी बंद हो जाता है, डाउनलोडिंग तो चलती रहती है। तो वो क्या हो गया, एक सर्विस हो गया, वो एक ऐसी एप्लीकेशन है। अब उस एप्लीकेशन को क्या, किसकी जरूरत भी नहीं है, यूजर इंटरफेस की भी जरूरत नहीं है, आपको इंटरफेस बनाने, एक्टिविटी दिखाने की जरूरत नहीं है उसमें। मतलब आपको एक्टिविटी तो है, लेकिन उसका यूजर इंटरफेस नहीं होता है, उसकी जरूरत नहीं, वो बैकग्राउंड में चलती रहती है। लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस जिनमें थोड़ा टाइम लगे। अब सपोज आपने एक डाउनलोड लगाया और आपका आपका जो है नेट जो है स्पीड उसकी कम है, तो वो सपोज वो एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है कि 3 घंटे में आपका डाउनलोड होगा, ठीक। अब वो प्रोसेस 3 घंटे तक चलेगी। अगर आपकी कोई ऐसी प्रोसेस है, सपोज आपने यूट्यूब जीमेल आप ओपन किया और जीमेल को अब आपने मिनिमाइज करके यूट्यूब खोल दिया, और यूट्यूब में आप एक मूवी देखने लग गए 3 घंटे की, तो वो जो बैकग्राउंड में आपके जीमेल खुला हुआ है तो 3 घंटे तक खुला रहता है। जब लॉन्ग रनिंग प्रोसेस होती है तो क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली उसे सिस्टम क्या कर देता है, किल कर देता है कि भाई ये बहुत टाइम से नहीं चली, तो या तो वो रीस्टार्ट में भेजेगा और या फिर किल कर देगा। नहीं, रीस्टार्ट में तो आप भेजेंगे नहीं, तो आप वो क्या कर देगा, वो डिस्ट्रॉय वाला फंक्शन कॉल कर देगा और वो एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उससे जितने भी रिसोर्सेज उसने ऑक्यूपाई किए होंगे वो क्या हो जाएगी, हाँ वो आपकी फ्री हो जाएंगी। लेकिन सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता, सर्विस आपकी कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो ये उसके फायदे हैं सर्विस के। किसके लिए होती है सर्विस अच्छी, नेटवर्क ट्रांजैक्शंस, क्योंकि नेटवर्क ट्रांजैक्शन जब आप करते हैं तो फिर आपको जो है कंटिन्यूअस आपकी एप्लीकेशन चलती रहनी चाहिए। म्यूजिक जब आप चलाते हैं तो भाई आपने म्यूजिक चलाया, म्यूजिक प्लेयर आपने क्या किया, अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते यार, आपने गाना सुना, आपने गाना डॉट कॉम खोल लिया, अब आपने उसमें गाने सुन रहे हैं, आपको उसी समय काम याद आया कि यार एक मेल भी करनी थी, तो आप क्या करें, उसको मिनिमाइज कर देंगे, तो गाना बंद हो जाना चाहिए, वैसे हो जाना चाहिए ना भाई, वो तो गाना आपका बंद हो जाना चाहिए, जब तक आप काम करेंगे, फिर जब उस ऐप को खोलेंगे फिर वो चलेगी। तो ऐसा तो नहीं होता, तो वो एप्लीकेशन क्या है, एक सर्विस है, वो आपकी बैकग्राउंड में चलती है, दिखती नहीं है, हल्का सा इंटरफेस आ जाता है उसका और वो चलती है। और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होती जब तक कि आप ना करें डिस्ट्रॉय उसे। तो ये होती है इनपुट आउटपुट फाइल ऑपरेशन, अगर आप करें डाउनलोड वगैरह, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो तब क्या होता है, आपकी सर्विस काम में आती है। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, लाइफ साइकिल होती है जो भी है इसमें, थ्रेड वाले प्रोसेस पे चलता है सब, मल्टी थ्रेडिंग और थ्रेड लाइफ साइकिल आपने जावा में पढ़ी होगी, ठीक। तो ये आपकी सर्विस है, सर्विस में आपको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं। इन केस अगर हमें समय लगेगा तो हम सर्विस का भी एक सर्विस बना के देख लेंगे। अब आता है ब्रॉडकास्ट। देखिए 4 ब्लॉक मैंने बताए थे, एक्टिविटी, इंटेंट, सर्विस और ब्रॉडकास्ट। क्वेश्चन आ सकता है ये वाला कि बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड्रॉयड के क्या हैं, तो आपके पास 4, कौन कौन से हैं, एक्टिविटी, इंटेंट, सर्विस और
broadcast receivers. Broadcast are messages sent by Android system and other Android apps when an event of interest occurs. जैसे अलार्म है आपका, तो अलार्म क्या होता है कि जैसे आपने 5 बजे का लगाया सुबह, 5 बजे तक वो चलता नहीं है, ऐसा तो नहीं है 5 बजे तक हमेशा बजता रहे, जैसे ही 5 बजते हैं वैसे ही वो ट्रिगर हो जाता है। तो आपने वहां पे क्या दिया है कि जैसे ही 5 बजे भाई वैसे ही क्या कर दे, हाँ वैसे ही ये इवेंट अकर हो जाए। इवेंट क्या होगा, वो जो आपकी रिंगटोन सेट की हुई है उसको क्या कर देगा, प्ले कर देगा ऐप, अलार्म का जो ऐप है। तो ये वो मैसेज होते हैं ब्रॉडकास्ट, जो क्या करता है, एंड्रॉयड का सिस्टम, यानी कि जो एंड्रॉयड के सिस्टम है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर कोई दूसरा ऐप भेजता है जब कोई इवेंट अकर होता है। इवेंट क्या था कि जब 5 बजेंगे देन क्या होगा, हाँ तब रिंगटोन बजेगी। तो इसे आप कहते हैं ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट का कुछ इस तरीके से देखिए, इंटेंट ही है, इंटेंट मतलब पास करना, मैसेज पास करना। तो इसीलिए सर्विस में भी आपने देखा कि इंटेंट का यूज हो रहा है, और ब्रॉडकास्ट में भी जब आप बोल रहे हैं कि मैसेज सेंड किया जाता है, तो मैसेज का मतलब क्या होता है, मैसेज कैसे सेंड करेंगे आप, थ्रू इंटेंट। तो बोल रहा है आर रैप्ड, ब्रॉडकास्ट आर रैप्ड इन एन इंटेंट ऑब्जेक्ट, और इस इंटेंट में ये डिटेल्स होनी चाहिए, एंड्रॉयड डॉट इंटेंट डॉट एक्शन हेडसेट प्लग सेंट व्हेन एन वायर्ड हेडसेट इज प्लग्ड और अनप्लग्ड। इसका मतलब देखिए कि ये वाला जो इवेंट है ना, इस इंटेंट को देखिए, एंड्रॉयड डॉट इंटेंट डॉट एक्शन डॉट हेडसेट प्लग, ये वाला जब ये वाला एक्शन, ये वाला जो आपका मैसेज है, ये कब सेंड किया जाता है, जब आप अपने, जैसे आपका 3.5 mm का जैक होता है, जब आप उसमें अपना लगाते हैं ईयरपीस, हेडफोन लगाते हैं, तो वो दिखा देता है नोटिफिकेशन में कि भाई आपने क्या कर दिया है, हेडफोन आपने प्लग इन किया है। चार्जर है आपका, जैसे ही आप चार्जर लगाते हैं तो वहां पे आ जाता है पॉपअप होगी, चार्ज होने लग गया मोबाइल। तो ये सब क्या है, ये एक्शन है, ये मैसेज हो रहे हैं। किसको जा रहा है मैसेज, ये वाला मैसेज नोटिफिकेशन को, नोटिफिकेशन जो आपकी एक्टिविटी है उसमें जा रहा है कि भाई अब आप ये दिखा दें, क्योंकि क्या हो गया है, हेडफोन लग चुका है। तो ये मैसेज ट्रांसफर हुआ कि अब आप वो आइकन आता है ना, वो शो करवा दें अपने, कहा, नोटिफिकेशन पे। आपने चार्जर लगा दे तो वो दिखा देगा कि भाई आप बता दो कि चार्जर आपने अटैच कर दिया, तो ऊपर एक पावर वाला साइन आ जाता है, या एक आपकी स्प्लैश स्क्रीन आ जाती है जिसमें वो चार्जर दिखाता भी रहता है कितने परसेंट हो रहे हैं। तो जब आपने लगाया तो कौन सा इंटेंट में इसने, सर्विस ने, एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम ने कौन सा इंटेंट भेजा कि भाई चार्जर कनेक्ट हो गया। तो जिस एप्लीकेशन को वो शो करना है, नोटिफिकेशन को करना है, तो नोटिफिकेशन के पास गया जो उसे कैच करेगा। सेंड करने वाला कौन है, एंड्रॉयड सिस्टम, यानी कि एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम उसे सेंड कर रहा है। रिसीव कौन कर रहा है, रिसीवर कौन है, वो एप्लीकेशन जिसने उस बेसिस पे क्या करना है, काम करना है। अलार्म है, अलार्म में जैसी 4 बजे वो आ जाएगा, एक मैसेज भेज दिया जाएगा, और मैसेज किसको, जो प्ले करना है, एंड्रॉयड का जो अलार्म वाला ऐप है वो उसको रिसीव करके और बजाएगा, उसको क्या कहते हैं आपका, रिंगटोन को। तो सेंडर, ब्रॉडकास्ट सेंडर और ब्रॉडकास्ट रिसीवर। सेंडर सेंड करता है, सेंड कब करेगा, जब कोई पर्टिकुलर इवेंट क्या होगा, अकर करेगा, यानी कि कोई इवेंट जो है चलेगा, कोई अकर हुआ कि 4 बज गए, 5 बज गया सुबह के, तो वो मैसेज सेंड होगा, और जिस ऐप को वो रिसीव करना होगा वो उसे रिसीव कर। अब मैसेज बोलूं, एंड्रॉयड की भाषा में मैसेज को क्या बोलूंगा, इंटेंट, क्योंकि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मैसेज पास हो रहा है। अब जो सेंड कर रहा है एक्टिविटी 1, और जो रिसीव कर रहा है एक्टिविटी 2।
तो ये आपका ब्रॉडकास्ट होता है। तो ब्रॉडकास्ट में भी इतना ही देखते हैं, बाकी मैं ये स्लाइड्स भेज दूंगा तो स्लाइड्स में पढ़ लेना, नीचे बाकी चीजें भी होगी। तो ये जो चार चीजें हैं, इनके बारे में आपको लिखना, एक्टिविटी, इंटेंट, सर्विस और ब्रॉडकास्ट। तो आपको समझ में आ गया, आपने जो आपके पास एग्जाम्पल्स आए, आपको कुछ और भी लगते हैं एग्जाम्पल्स हैं, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। तो इन्हीं चार चीजों पे जो है आपका एंड्रॉयड खड़ा है, यही बिल्डिंग ब्लॉक्स है इस एंड्रॉयड को बनाने वाले। अब हम आज क्या करेंगे, वो प्रैक्टिकल सेशन की बारी आती है अब, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, ज़्यादा 2-2 घंटे का हो जाता है ना। एक्सप्लिसिट इंटेंट बनाएंगे हम आज। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट में एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। देखिए करना क्या है हमें, ध्यान दें, जब हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को खोलेंगे, वहां पे हम एक एक्टिविटी, पहले एम्प्टी एक्टिविटी बनाएंगे। एम्प्टी एक्टिविटी के अंदर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लूंगा, एडिट टेक्स्ट, एक बटन लूंगा। इसको किसके, अच्छा सबसे पहले जब ये एक्टिविटी के ऊपर क्या किया जाएगा, कंस्ट्रेंट लेआउट लगाया जाएगा। ठीक, एक लेआउट बनाया जाएगा, लेआउट के ऊपर आप अपने यूआई कंपोनेंट्स को पास करेंगे। तो आपके कंपोनेंट्स जो है वो है टेक्स्ट बॉक्स और बटन। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला मैं जो काम करूंगा, सबसे पहले जब मैं, और उसके बाद सबसे पहले ये बना, उसके बाद मैं एक और एक्टिविटी उसी प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करूंगा। दिस इज एक्टिविटी 1, दिस इज एक्टिविटी 2। तो एक एक्टिविटी 2 खाली मैं इसको, तो एक एक्टिविटी ये बन गई आपकी और एक अभी ये वाली बन गई। तो इसमें फिलहाल जब मैं पहला फेज जो होगा मेरा, उसमें मैं ये नाम अभी शो नहीं करवाऊंगा। मेरा पहला मकसद है कि ये बटन क्लिक करके ये वाली एक्टिविटी खुल जाए। अब वो मैसेज कैसे पास कराएंगे वो बात की बात है। तो ये बटन क्लिक करके ये वाला एक्टिविटी आपको ओपन करानी। तो बटन क्लिक करने का मतलब कि बटन में कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक लिसनर किया था ना परसों, इसका थोड़ा एडवांस वर्जन बता देंगे आज। तो बटन जैसे ही क्लिक हो, हाँ तो कुछ क्या स्टेटमेंट चले, इंटेंट बने, तो ये काम कहाँ होगा, इस वाले में इंटेंट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट आ गया ये वाला, न्यू प्रोजेक्ट। हमेशा ऐसे ही करते हैं, कौन सा वाला लेते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी लेते हैं। ठीक है, अगर आप ये वाला ले लेंगे बेसिक वाली, तो इसमें बटन वगैरह बन के आ जाएंगे, इसकी कोडिंग आपको अलग से, तो अभी आप उस पर ना जाएं। ये वाला आ गया, ये वाली आ गई, एक और है बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी आ गई, एम्प्टी कंपोज वाली आ गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें, आप सपोज ये वाला है गूगल मैप एक्टिविटी, तो इसमें आपको प्री डिफाइंड क्या मिल जाएगा, मैप मिल जाएगा। मैप मिल जाएगा, अब आपको उसको यूज करना है। तो जहाँ जिसकी जरूरत होती है उस तरीके की हम, गूगल पे वाले या तो गूगल पे का ऑटोमेटिकली आपको कोड मिल जाएगा। एम्प्टी मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, आप ही ने बनाना जो बनाना। तो जब भी आप शुरुआत करेंगे इसी से करेंगे, ठीक है। एम्प्टी एक्टिविटी, उसके बाद नाम लिखेंगे, तो नाम एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 1 है ना ये। अच्छा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं, तो प्रोजेक्ट में एक्सप्लिसिट इंटेंट का बना रहा हूँ, तो एक्सप्लिसिट इंटेंट। ठीक है, com.it.nngr.explicit intent, ये इसका पैकेज नेम हो गया। जैसे आप पैकेज बनाते हैं जावा में, उसको इस तरीके से बनाएंगे तो यूनिकली आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। सेव लोकेशन आपको पता ही है, जावा लैंग्वेज है, मिनिमम एसडीके कौन सा यूज कर रहे हैं। फिनिश करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट आपका बन गया। प्रोजेक्ट के जो आपको जो मैंने बोला है, तो आप ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोजेक्ट।
क्या क्या होता है प्रोजेक्ट में, कहाँ कौन सी फाइल रखी जाती है। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर के बारे में बताने का मतलब क्या है, किस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल रखी जाती है, कौन सी आपकी, पहले तो इस पूरे प्रोजेक्ट में कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, और वो इंपॉर्टेंट फाइल्स इस प्रोजेक्ट के अंदर किस फोल्डर में रखी गई है, कौन सा फोल्डर किस काम आता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको डिस्क्राइब करने के लिए आ गया कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करें, तो उसका मतलब यही है। तो मेन मेन आपको क्या करना है, इसको देख लें बस। तो देखिए, जब मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया तो इसमें दो डिफॉल्ट बनते हैं, आपको पता ही है। एक तो इसकी XML फाइल देखिए, एक्टिविटी मेन डॉट XML, और एक मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो सबसे पहला काम इस पे आएगा। तो ये हमने जो इसके अंदर पहले से था, इसको मैंने हटा दिया। इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप वाला कंसेप्ट है। क्या लूंगा टेक्स्ट में से, प्लेन टेक्स्ट लूंगा ना, जो आप प्लेन टेक्स्ट लिया, इसके कंस्ट्रेंट जोड़ दिए, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो इसको मैंने फिक्स कर दिया, तो अब जहां चाहते हैं वहां पे इसे दिखा सकते हैं। ठीक, ये हो गया। एक बटन चाहिए, बटन में जाते हैं, एक बटन आपने लगा दिया। बटन को भी आप क्या कर दें, वर्टिकली, ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, कंस्ट्रेंट लगा ले। अब आप इसे फिक्स कर दिए, तो ये आपका वो क्या कहते हैं, आपका इंटरफेस बन गया। अभी इस इंटरफेस में यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आती है राइट हैंड साइड में। एक बार चला के देख लेते हैं, चल रहा है नहीं चल रहा। देखिए यहाँ पे मैंने एवीडी बनाया हुआ है, तो इम्यूलेटर को मैं रन कर रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप यूएसबी डीबगिंग यूज करेंगे। यूएसबी डीबगिंग कैसे यूज होती है, आप अपने मोबाइल में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, और वहां पे डेवलपर ऑप्शंस को, बिल्ड नंबर को बार बार क्लिक करके 5 बार, तो डेवलपर ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। फिर आप डेवलपर ऑप्शंस में जाके यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर देंगे, अपने मोबाइल पे अपना डेटा केबल लगाएंगे, कंप्यूटर से जोड़ेंगे, तो आपका यहाँ पे शो होने लग जाएगा आपके डिवाइस का नाम। तो ये क्या होता है, सबसे ज्यादा रिसोर्स यही लेता है। ये जो आपका इम्यूलेटर है ना, जो दिख रहा है बगल में, तो ये एक फोन ही है, सिमुलेटर की तरह है बस। वो दिख रहा है, सब चीजें उसमें होंगी वैसी। तो ये सबसे ज्यादा रिसोर्स लेता है। ये तो क्या होगा कि अगर सिस्टम में क्या है, अच्छा प्रोसेसर नहीं है, रैम अच्छी नहीं है, तो फिर ये बहुत टाइम ले लेगा। तो बढ़िया क्या है कि इसको ना करके इसको फिर डाउनलोड भी करना पड़ता है। मैं बताया एवीडी कैसे बनता है। तो इसके बजाय अगर आपको टेस्ट करना है अपने ऐप को, तो आप क्या करें, यूएसबी डिबगिंग ऑन कर लें, इस पे लगाएं, और जो आप ये जो चीज, ये जो आपका ऐप यहाँ पे इंस्टॉल होके दिख रहा है, ये आपके फोन में दिखेगा डायरेक्ट। ट्राई करके देखेंगे, तो आपका जो है थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, इतने रिसोर्स नहीं लेगा। तो ये देखो जो दिख रहा है, तो ये देखिए नाम दिख रहा है ऐप का नाम। इस ऐप के नाम को चेंज करना हो तो कहां से होगा, एक्सप्लिसिट इंटेंट को। प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन किस फाइल में रखी जाती है, मैनिफेस्ट फाइल में। तो मैनिफेस्ट फाइल में अगर आप जाएंगे, ये रहा मैनिफेस्ट फोल्डर, यहाँ पे जाएंगे तो मैनिफेस्ट फाइल के अंदर ये यहाँ पे ये देखिए, ये लिखा हुआ लेबल। लेबल का मतलब ये लेबल क्या आ रहा है। अच्छा, ये लेबल में देखिए क्या है, जब आएगा तो बता ही देते हैं। लेबल को उसने क्या बोला है, देखिए नीचे, एंड्रॉयड लेबल @स्ट्रिंग और ऐप नेम क्या दे रखा है। मतलब ये जो नाम है एक्सप्लिसिट इंटेंट, ये कहाँ है रखा हुआ, रिसोर्स फाइल के अंदर हमारे पास एक वैल्यूज के अंदर एक स्ट्रिंग डॉट एच टी एम एल होती है।
तो यहाँ पे जो आप स्ट्रिंग की वैल्यू पेयर पे काम करता है, यानी कि यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू ऐप नेम, जहां जहां ऐप नेम लिखा होगा उसको रिप्लेस कर दें किससे, एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो वहां पे क्या है, उसको उसने ऐप नेम को किससे कर दिया चेंज। अब मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, एक्सप्लिसिट इंटेंट की जगह कुछ और लिख दूंगा, तो वो पूरे प्रोजेक्ट में जहां जहां आपका ऐप नेम होता है वहां वहां वो उसको चेंज कर देगा। दूसरा सपोज आपको बनाना है स्ट्रिंग, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि भाई पाई की वैल्यू जो होती है हाँ नेम क्या है, की है इसकी, ठीक है, नेम इज अ की, और इसके अंदर आप लिख रहे हैं कि भाई जहां जहां मैं ये पाई लिखूं वहां क्या हो जाए, कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, पाई की क्या है 3.147। तो जहां आप पाई लिख देंगे अपने प्रोग्राम में जावा के कहीं पे भी, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा 3.147। तो अगर आपने सपोज कभी पाई की वैल्यू चेंज होती है तो आपको हर एक जगह जाके चेंज नहीं करना है। कहाँ पे चेंज करना है, सिर्फ यहाँ पे आपने कहा यार 6 हो गई तो 6 लिख दिया, तो पूरे प्रोजेक्ट में आपके हर जगह वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम आ रहा है, ठीक, बटन भी आ रहा है, बटन में भी कुछ होगा नहीं, तो आपका यानी सही चल रहा है। अब आप क्या करेंगे कि भाई जैसे आईडी दे देते हैं इसको, एक तो सबसे पहले क्या करते हैं इसका टेक्स्ट हटा देते हैं ना, टेक्स्ट में नेम आ रहा है लिखा हुआ, इसको हटा देते हैं। अब आपको जैसे प्लेस होल्डर का पता है कि एचटीएमएल में प्लेस होल्डर एंटर योर नेम लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे सर्च करें, उस प्रॉपर्टी का नाम है हिंट। अच्छा आया नहीं, आया हिंट, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, यहाँ पे हिंट, तो हिंट में आप लिख देंगे क्या, एंटर योर नेम, तो क्या होगा वो यहाँ पे दिखा देगा, देखिए। तो जो आपको हिंट है कि भाई किसी को पता नहीं है तो वो वहां पे क्या कर दे, उसको हिंट मिल जाएगी, यहाँ पे नाम ही लिखना है। तो ये हिंट एक प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टीज आप एक एक करके यहाँ पे इस पे जाएंगे और इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये वाली हो गई, आईडी हो गई, तो आईडी अब आप इसको दिखना चाहते हैं तो आप टी मैंने 1 कर दिया, क्या ले दिया इसकी प्रॉपर्टी। आप यहां से भी कर सकते हैं रिफैक्टर, मतलब इस प्रोजेक्ट में जहां जहां ये नाम रहा होगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट उसने ले लिया, वहां वहां चेंज हो जाए। रिफैक्टर का मतलब ये होता है। अगर आप इसके कोड में जाएंगे तो देखिए मैंने क्या कहा, आपको जब कोड लिखना है तो एक्टिविटी मेन एक्सएमएल वाला भी लिखना है, तो उसमें आप एक तो ये बना देंगे कंस्ट्रेंट लेआउट डॉट विजिट, ये वाला, ठीक, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है इतना, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इतने को यहाँ पे ब्रैकेट आप क्या कर देंगे, ये वाला बंद कर देंगे और यहाँ पे उसके टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। या इसको ऐसे ही ओपन कर दें और ऐसे ही क्लोज कर दें, इसी नाम से ओपन करें इसी से क्लोज कर देंगे। अब ये आपका कंस्ट्रेंट लेआउट है, उसके अंदर आप क्या बनाते हैं, अपने विजेट्स डालते हैं। तो विजेट्स नंबर 1 क्या हो गया, एडिट टेक्स्ट, दूसरा बटन, तो इसके बारे में लिखेंगे। देखिए आईडी लिखनी जरूरी है, आप विड्थ हाइट लिखना चाहें लिख सकते हैं, हिंट लिखना चाहें, ये देखिए वो लिखा हुआ है, इनपुट टाइप लिख देंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। देखिए इन प्रॉपर्टीज में से आपको छानना है, सपोज ये वाली लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो प्रॉपर्टीज आपकी समझ में आती हैं उस प्रॉपर्टीज को आप लिख सकते हैं। उसके बाद बटन की भी वही प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। तो जब आप ये प्रॉपर्टीज आप अगर आप लिख रहे हैं तो ये आपका क्या बन गया, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल का आपका कोड लिख दिया आपने। अब आप क्या, मेन जावा वाला आता है, तो आप इस एक्सएमएल कोड में भी चेंज कर सकते हैं। आपने कहा आईडी चेंज करनी है तो यहाँ पे भी आप जैसे txt1 किया मैंने, तो मैंने वहां पे किया था, ऐसा में यहाँ पे भी कर सकते हैं। आपको क्या लिखना है, एंड्रॉइड कोलन आईडी इज इक्वल टू जो आपकी आईडी, रैप कंटेंट है विड्थ, जितना आपका जो आप लिखेंगे वही, ठीक, उसका शेप ले ले। फिर आप डिजाइन में आएंगे, तो डिजाइन यहां से आता है, कोड यहां से आता है, स्प्लिट का मतलब इधर डिजाइन और इधर कोड। तो आप डिजाइन में जाएंगे एक बार कोड में जाएंगे, तो यूआई का कोड आपको दिखा देगा। अब करना यह है कि इस बटन के क्लिक पे करवाना मुझे काम। तो पहले मैं क्या करता हूं कि मैं जाता हूं जावा में, ठीक, ये आपका हो गया मेन एक्टिविटी, एक्सटेंड ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी,
यहां पे जाके मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन लिखता हूं, पब्लिक ऑन क्लिक एक्टिविटी। तो ये मैंने एक फंक्शन लिखना है। ये फंक्शन अभी तो मैं इसी के अंदर करता था ना, ऑन ऑन क्रिएट का मतलब जब आपका ऐप चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, है था कि नहीं। इसी के अंदर मैं लिसनर बनाता था एक। लिसनर अगर आप नहीं बनाना चाह रहे तो आप ये भी कर सकते हैं, और इसके अंदर बस एक क्या करना पड़ता है, व्यू का एक रेफरेंस पास करना पड़ता है बस। हाँ, पब्लिक क्या छूटा होगा इसमें भाई, एक फंक्शन जब मैं लिखता हूं तो फंक्शन का जो आपका सिंटेक्स है उसमें क्या मिसिंग है। अगर मैं ये फंक्शन देखता हूं, एक अगर फंक्शन है इसमें क्या मिसिंग है। अरे, रिटर्न टाइप नहीं लिखूंगा तो रिटर्न टाइप मिसिंग है, नहीं है, इसीलिए तो एरर दे रहा था। अब ये ऑन क्लिक एक्टिविटी है, जब ये बटन क्लिक होगा तब ये काम करेगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई जब ये क्लिक हो तो एक मैसेज दिखा दे, अभी दूसरी एक्टिविटी में नहीं जा रहा है, ठीक है। एक मैसेज दिखा दे उसी पेज पे कि भाई ये बटन काम कर रहा है, तो आप डिबगिंग कहते हैं इसे, कि भाई वो बटन काम भी कर रहा है नहीं कर रहा, कैसे पता चलेगा। अब आपका वो तो है नहीं भाई, कंसोल पे तो आप काम करनी है, कंसोल पे भी कर सकते हैं, लॉक कैट में दिखा सकते हैं। लॉक कैट क्या होता है, कंसोल है कि भाई जो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट भी हो सकता है, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिख दूँ तो वहाँ पे, या लॉग डॉट प्रिंट जो है वो यहाँ पे काम करेगा। एक होता है टोस्ट, इसमें एंड्रॉयड में एक आपके पास क्या है, हाँ, एक आपके पास ये फंक्शन है टोस्ट, जो मैसेज प्रिंट करता है। कभी मैसेज अभी दिखाते हैं कैसे बनता है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, डायरेक्ट लिखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए क्या टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहते हैं। टोस्ट एक क्लास है जिसके अंदर मेक टेक्स्ट क्या है, फंक्शन है, उसके अंदर इतने पैरामीटर पास होते हैं, डॉट शो, इसको देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो प्रिंट कराना है वो कहाँ लिखना पड़ता है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। तो यहाँ पे लिखना है कि भाई क्या हुआ, बटन मेरा प्रेस हो गया सही से, इतना मुझे करना है। तो एक टोस्ट बना दिया। अब इसको सेव करेंगे और देखिए काम कैसे करता है। अभी देखिए क्या हुआ, अभी मैंने क्या किया, अभी ये काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब मैंने बटन को क्लिक करूंगा तो मेरा ये वाला फंक्शन चलना चाहिए। तो ये फंक्शन मैंने पिछले जब मैं कैलकुलेटर बना था कहाँ लिखा था, ऑन क्लिक लिसनर पे, तो यानी कि मुझे यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर भी बनाना था। लेकिन मैं उसका शॉर्टकट क्या बना रहा हूं, देखिए इसको मैं इस बटन के साथ लिंक कैसे करूंगा। देखो ये बटन लिया और इसके प्रॉपर्टीज में मैं लिखा ऑन क्लिक, लिखा हुआ रहा ऑन क्लिक, जहां पे ऑन क्लिक लिखा हुआ आ रहा है ये, कोई नहीं वीडियो में दिख जाएगा। तो ऑन क्लिक में आप क्या करेंगे, ये देखो यहाँ नीचे दिखा रहा है कि भाई मेन एक्टिविटी के नीचे कौन सी ऑन क्लिक एक्टिविटी आपने एक फंक्शन बनाया। तो इस फंक्शन को मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, अटैच कर दे रहा हूँ। तो मतलब ऑन क्लिक में क्या होगा, जब ये क्लिक हो जाएगा तो कौन सा चलेगा, कौन सा किया मैंने उसके साथ, मैं ये वाला ऑन क्लिक, तो ये टोस्ट हमको दिखेगा, मतलब बटन के क्लिक होने पे कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसको फिर से एक और बार चला लेते हैं इम्यूलेटर, देखो टेस्ट करना पड़ेगा ना बार बार। बटन को मैं प्रेस करूंगा तो एक मैसेज दिखेगा, देखिए बटन प्रेस कर रहा हूं तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कुछ, बटन प्रेस। अब आप टोस्ट, टोस्ट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसको अगर देर तक आपको, जगह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये कुछ सेकंड तक दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ऐसे मैसेज आपने देखे होंगे कभी, आपके उसमें दिखते हैं मोबाइल पे, इस तरीके से दिखते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे,
इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि भाई अगर इसको मेरे को 10 सेकंड तक दिखाना है तो फिर यहाँ पे क्या कोडिंग में चेंज होगा, 20 सेकंड तक दिखाना है तो क्या होगा, एक ही सेकंड दिखाना है तो क्या होगा। तो ये आपके ऊपर है, आप उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ के वहां पे चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि बटन मेरा जो है काम कर रहा है। अब ये बटन क्लिक करने पे अब क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ इस फेज को तो मैं कंप्लीट कर चुका ये वाले को, क्योंकि बटन काम कर रहा है। लेकिन बटन काम करके एक दूसरी एक्टिविटी में जाना चाहिए, यानी कि दूसरी एक्टिविटी बनानी अभी मेरी बाकी है, तो उसको मैं बनाता हूं। बनाने के लिए क्या करना है, फाइल, न्यू, और एक्टिविटी यहाँ नीचे आ जाएगा। देखिए एक्टिविटी आ रहा है, तो न्यू में जाके एक्टिविटी बनानी है आपने, एम्प्टी एक्टिविटी। देखिए उतने सारी जितनी थी उसमें वो दिखा रहा है, आपने क्या करना है, एम्प्टी एक्टिविटी। तो एम्प्टी एक्टिविटी का नाम आप लिख देंगे कि भाई एक्टिविटी 2 है इसका नाम, तो ये एक्टिविटी 2। लेआउट का नाम भी वही होगा, एक्टिविटी 2 डॉट अंडरस्कोर मेल डॉट क्या था, मेन डॉट एक्सएमएल। पैकेज नेम सेम है, जावा में आपने इसको बनाना है, तो आप इसे फिनिश कर देंगे। तो आप देखेंगे आपके पास एक और आ जाएगा, देखिए एक्टिविटी, और ये वाला, ये पहली एक्टिविटी के 2 फाइल्स हैं और ये दूसरी एक्टिविटी के 2 फाइल्स हैं। देखिए इसमें तो मेन और बाय डिफॉल्ट होती है ना ये सारी। देखिए यहाँ पे तो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेल, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं बाय डिफॉल्ट यही बनती है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, मैनिफेस्ट में जाके इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं की। लेकिन जब मैं दूसरी एक्टिविटी बना रहा था तो उसने मुझे दे दिया कि भाई आप क्या बनाना चाहते हैं, नाम वगैरह, तो मैंने नाम एक्टिविटी अंडरस्कोर 2 दे दिया था। ठीक है, देखो 2 में भी क्या आ गई, स्क्रीन आ गई, उसका कोड आ गया, इन्हीं में चेंज करना है। अभी कोड तो हमें देखना नहीं है, मुझे तो इस वाले में जाना है। इस वाले जाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे कोड लिखना पड़ेगा मुझे कुछ। तो यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, इंटेंट, क्योंकि काम कौन करता है ये सब, इंटेंट। और इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी थी, और अब कहाँ कौन सी एक्टिविटी में जाना है, एक्टिविटी 2 डॉट क्लास। ठीक है, जो वहां पे लिखा हुआ था वही तो लिखा मैंने, यहाँ पे कोई ऐसी चीज तो नहीं लिखी, खोल के देख लेते हैं। कहाँ है ये, ये वाला एक्सप्लिसिट बना रहा हूं ना, इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट दिस, और कहां आपको जाना है, और उसके बाद क्या लिखना है, और उसके अंदर क्या पास करना है, रेफरेंस इंटेंट का। और इसके अंदर क्या पास करूंगा, देखिए वहां पे इंटेंट। अब मैं ये सारे इंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, अगर मैं इसे इंटेंट की जगह कुछ लेता एक्स, क्या ले लेता एक्स, तो यहाँ पे क्या पास होता, तो ये आपका रेफरेंस है। हमने पढ़े होंगे रेफरेंस और वो ऑब्जेक्ट्स पढ़े होंगे आपने जावा में, तो ये जावा का है। ऐसे नहीं कि जो वहां लिख दिया उसने दैट इज फाइनल, वो उसने इसीलिए लिखा है कि भाई वो समझ में आए कि एक इंटेंट है। एक्स से कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि किसका रेफरेंस है, इंटेंट से समझ में आ रहा है कि इंटेंट का ही रेफरेंस है। एक्स क्या हो सकता है, किसी क्लास का भी क्या हो सकता है, रेफरेंस हो सकता है, तो इसीलिए इंटेंट रहने देते हैं। अब चलाते हैं, यानी कि अब एक इंटेंट बना यहां से और इस क्लास में भेजना है, तो ये क्लास हमारी ये रही, तो यहाँ भेजना है। ये जब ये क्लास चलती है तो यहाँ पे क्या देता है, सेट कंटेंट व्यू, एक ऑन क्रिएट चलता है, ऑन क्रिएट के अंदर क्या बोला उसने, आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी 2, ये वाला एक्टिविटी दिखेगी। इसका ये मतलब होता है इस लाइन का। ठीक है, तो जब आप ये एक्टिविटी 2 लिखेंगे तो एक्सटेंड ये तो लिखेंगे ऐप, ये तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्लास का ये, इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है ये लिखेंगे। ये वाला मेथड आपको पता होना चाहिए, भले ही आप ये बंडल वगैरह ये अंदर जो इसमें पास हो रहा है ये ना लिखें, इतनी छूट होगी। उसके बाद आपने करली ब्रेसेस ऑन किए, ये नहीं लिखना चाहें तो ये भी आप, अब यहाँ पे मैं इसको अगर क्या कर दूंगा, हाँ कमेंट कर दूंगा तो चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो चाहिए मुझे।
लेकिन जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आप स्किप कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको लिख लें। सेट कंटेंट व्यू मतलब कौन सा आपको दिखेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आर डॉट लेआउट, यानी कि लेआउट किसका लेआउट, एक्टिविटी 2 का लेआउट दिखना चाहिए। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इसको आपको, तो उसने जो मैंने पास किया तो उसके बाद अब देख लेते हैं एक बार चला के, कि भाई बटन प्रेस करके एक तो वो टोस्ट दिखेगा और एक दूसरी एक्टिविटी में जाए। तो देखते हैं, बटन क्लिक किया, देखिए आया दूसरे वाले में बटन प्रेस, और ये अब इसका नाम भी एक्सप्लिसिट इंटेंट हो रखा है, तो आप वो चेंज करेंगे। बैक करेंगे तो वहां चला गया। तो आपको इतना ही प्रोग्राम बनाना है। समझ में आई, दूसरी एक्टिविटी में जा रहा है ना। अब इस एक्टिविटी का नाम चेंज करना तो मैनिफेस्ट में जाओ यार। तो मैनिफेस्ट में देखिए क्या क्या है, मैनिफेस्ट को थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या है। तो मैनिफेस्ट में एक एप्लीकेशन है, इसमें नहीं जाना, एक्टिविटी के बारे में, क्योंकि हम तो एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटी हो गई और एक एक्टिविटी ये हो गई। दो है ना एक्टिविटी दे रखी है, अभी कौन सी है, इसका नाम एक्टिविटी 2, तो ये हो गई एक्टिविटी 2 वाला, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैनिफेस्ट में, और ये एक्टिविटी मेन एक्टिविटी हो गई, तो यहाँ पे हम छेड़खानी नहीं कर रहे। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, नेम तो ठीक है एक्टिविटी का नाम, यहाँ पे क्या करूंगा, एंड्रॉयड, और इसका लेबल, लेबल में क्या कर देता हूं, नाम चेंज कर देता हूं उसका, सेकेंड एक्टिविटी। अरे हाँ, इसमें सेमीकोलन नहीं लगता, तो ये लिखने की वहां जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर अगर उसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं ना, वहाँ एक्सप्लिसिटी आ रहा है ना अभी, क्योंकि वो इसका, वो वाली जो आपकी पहली एक्टिविटी थी उसी के साथ जुड़ रहा है वो। चेंज करना है तो ऐसे होगा। एक और काम कर लेंगे एंड्रॉयड, एक और प्रॉपर्टी इसमें देख लेंगे कि पेरेंट एक्टिविटी नेम क्या है। इसकी पेरेंट मतलब ये किस पे काम कर रहा हूं मैं, जो सेकंड वाली एक्टिविटी है उसका पेरेंट कौन है, कौन है पेरेंट पहला, एक्टिविटी 2 है, एक्टिविटी 2 तो खुद ही है, वो मेन एक्टिविटी है कि नहीं है, तो आप ये लिख देंगे तो वो उसका पेरेंट बन जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है, देखते हैं। क्या आया, सेकंड एक्टिविटी लिखा हुआ आ गया। पेरेंट एक्टिविटी जब तक मैंने नहीं किया था, तब तक क्या था, यहाँ पे इस बटन से बैक जा रहा था मैं, अभी यहाँ पे क्या आ गया। अच्छा, ये जब आपके आजकल जैसे आईफोन कोई यूज करता है तो उसमें नीचे के बटन नहीं रहते ना, और आजकल जो नए एंड्रॉयड फोन है उसमें भी क्या होता है, आपका स्वाइप का ऑप्शन आ चुका है। तो कई बार क्या होता है कि आप बैक करके तो आपका दूसरा काम हो जाता है, बैक करके आपकी एप्लीकेशन बैक चले जाती है, कभी कभी वो एग्जिट भी कर जाती है। लेकिन आप कभी भी देखते होंगे कि कोई आपके ट्रांजैक्शन वाली साइट्स है, जैसे एसबीआई का है, एसबीआई में कभी इससे बैक जाना, आपका सेशन आउट कर देगा। उनका अपना ही होता है, यहाँ पे होता है। ये तो यूट्यूब वगैरह में है कि आप चले गए वहां से बैक। तो ये आपको एक्टिविटी अपनी पेरेंट एक्टिविटी में लेके जाएगा। देखो उसके, ये क्या करता है, ये नीचे वाला जो बटन है, ये क्या करता है, आपने जितनी आप एक्टिविटी यूज कर रहे हैं वो क्या करता है, उसको स्टैक में रखता है। क्या रखता है, स्टैक में। तो जो लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में आएगी उसको सबसे पहले दिखाएगा, स्टैक में रखता है। अब ये क्या होता है, ये जुड़ता है किससे, पेरेंट से जुड़ गया, किसका जो भी पेरेंट होगा उसको दिखाएगा। दोनों में बात समझ में आई। हाँ, वो क्या होता है, इसको दबाओगे तो क्या होगा, जो स्टैक से निकालेगा वो उस एक्टिविटी को दोबारा, तो यानी कि वो एक्टिविटी का सेशन दोबारा चलेगा, तो आपको बाहर निकाल देगा उससे। और यहाँ पे जब आपने एसबीआई वाले ने आपको बटन दिया हुआ रहता है, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, अपनी पेरेंट से जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही आप इसको दबाएंगे अपनी पेरेंट एक्टिविटी में वापस आ जाएंगे। तो सिर्फ एक लाइन लिखी है आपने और उससे आपका ये काम हो गया। तो इतना समझ में आया सबको, आया कि नहीं आया।
अब क्या करना है, इतने तक हो गया। आपके पास इंटेंट का अगर आपको आ गया कि प्रोग्राम लिखिए, इतना ही करना है आपको। कितना करना है भाई, एक एक्टिविटी मेन एक्सएमएल बनाएंगे, ठीक, उसमें दो दो प्रॉपर्टी लिख देंगे। मेन एक्टिविटी में के वाला बनाएंगे, ऑन क्रिएट को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, खाली ये वाला आप बनाएंगे, इसको आप ऑन क्लिक एक्टिविटी बना देंगे बस। अब आपको वहां पे जो मैंने जोड़ा वो करने की जरूरत नहीं, तो ऑन क्लिक हो गया, इसके अंदर आपने एक इंटेंट बनाया और एक स्टार्ट एक्टिविटी। नहीं आता है तो ये दो लाइन स्टार्ट करने के लिए, इंटेंट बनाने के लिए कौन सी है, ये दो लाइन। एक्टिविटी टू में कुछ लिखा ही नहीं है मैंने। तो आपको इसको इस हिसाब से बनाना है कि एक्टिविटी वन बनाया मैंने, क्रिएट की, एक एक्टिविटी टू क्रिएट की। एक्टिविटी वन में मैंने ये चीजें लिखी हैं, या बटन बना दो सिर्फ, ये वाला बनाने की जरूरत तो है नहीं। जब आप, इसका यूज है अभी, इसका यूज मैंने किया, अभी तक नहीं किया, तो आप एक बटन बनाएं और आप बोलें कि भाई जब भी आप बटन को प्रेस करें तो क्या हो जाए, एक्टिविटी टू पे चले जाए। तो कैसे जाएगा, आप वहां पे ये लाइन लिख देंगे। तो ये वाली क्या है, ये वाली क्लास को आपको मेंशन करना पड़ेगा ना, ये क्या है, तो ये कौन सी किसकी है, एक्टिविटी टू की क्लास है। तो इतना कुछ आप समझा देंगे तो दैट इज इनफ, आपका इंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको देख लेंगे। अब आता है क्या कि भाई ये जो है डेटा यहां से यहां कैसे भेजा जाए। सबसे पहले इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे होगा, मेन एक्टिविटी के अंदर ऑन क्लिक के बाद ही, बटन क्लिक करूं तो एक्सट्रैक्ट भी हो जाए, ठीक, और पास भी हो जाए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि भाई इसके लिए क्या किया जाता है, क्या है वो, टेक्स्ट बॉक्स है। तो एडिट, एडिट टेक्स्ट है, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास होगी एडिट टेक्स्ट की। इसको मैंने क्या किया, txt1 दिया ना नाम, तो मैं यहाँ भी 1 ही दे रहा हूँ, और इसको फिलहाल नल पे सेट कर रहा हूँ कि अगर यूज ना हो तो कोई गार्बेज वैल्यू ना दे, है ना। अब ये जो नल ले लिया, इसके बाद क्या करूं, यहाँ पे इसकी आईडी से डेटा उठा लेता हूँ ना, txt1 के अंदर। txt1 के अंदर क्या होगा, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर इज आर, दो क्लास होती है रिसोर्स क्लास, उसके अंदर आईडी, इसकी आईडी हमने क्या दी थी, टेक्स्ट1 दी थी, ठीक है। तो टेक्स्ट1 के अंदर की आईडी आ गई। अब एक क्या करूंगा मैं, जो ये वैल्यू आएगी ये स्ट्रिंग में होगी, तो एक स्ट्रिंग नेम, नेम ही है। कैसे एक्सट्रैक्ट होती है, txt1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इस नेम के अंदर ये वेरिएबल किसका है, जावा का वेरिएबल। और ये वेरिएबल कहां से आया था, इसके अंदर कौन सी वैल्यू थी, टेक्स्ट का रेफरेंस था, उसके रेफरेंस के अंदर से मैंने क्या किया है, वैल्यू उठाई है। तो वो ऐसे उठाई जाती है। इन केस अगर ये नंबर होता तो यहाँ पे ना ऐसी होता, स्ट्रिंग नम, उस नम को मुझे क्या करना पड़ता, ये स्ट्रिंग में ही स्टोर करना है, क्योंकि वहां से स्ट्रिंग में ही आता है, उसको पार्स करना पड़ता इंटीजर में, अगली लाइन में। लेकिन ये क्या है, स्ट्रिंग है पहले से, तो इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो नेम आ गया। अब अगले में लेके जाना है इसे, तो क्या होता है, इसमें बनानी पड़ती है मुझे की वैल्यू पेयर। इंटेंट किस पे काम करता है, जैसे आपको पीएचपी में मैंने बताया की वैल्यू पेयर होते हैं एसोसिएटिव एरेज में, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, की वैल्यू के पेयर्स पे आपका काम होता है। ठीक है भाई। कैसे बनाएंगे की वैल्यू पेयर, एक स्ट्रिंग से बनाते हैं, पब्लिक
ऐसे मैंने बना दिया एक। ये क्या है, देखिए ऐसे क्या है, स्टैटिक का मतलब पता है? अरे पता है। क्या होता है स्टैटिक का मतलब, बताएगा कोई? हम्म? बताएगा? हम्म? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने पढ़ा था, है? पढ़ा था। क्या होता है अगर मैं किसी मेथड को बना दूं स्टैटिक, तो उससे क्या होता है? हम्म? है? क्या होता है? फाइनल भी कर देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक फाइनल, फाइनल स्टैटिक दोनों लगा दिया मैंने। भाई यहां तक तो सबको समझ में आता है। इतना हटा दूं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम, यानी एक नेम वेरिएबल है, उसके अंदर क्या हो गया है, या नेम तो यहाँ पे मैंने पहले से ही ले रखा है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा नेम दिया था ना, एक्स्ट्रा नेम। इसमें दो चार चीजें और होती हैं। देखिए ये जो आप की बनाते हैं ना, की बन रही है, तो की मस्ट बी यूनिक, यूनिक होनी चाहिए। तो यूनिक बनाने के लिए इसके आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने पैकेज नेम को भी जोड़ते हैं। तो अगर आप कोई दूसरी वीडियो देखेंगे तो उसमें पैकेज का नाम भी होगा, क्योंकि ये की अगर आप इस तरह की कई सारी आप इंटेंट बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, और कहीं आपने सेम की से बना दिया, एक की ये बना दी दूसरी भी बना ली, तो वो अब उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि कौन सी की किसकी है। तो ये सब चीजें जो है होती हैं इसमें, तो इसीलिए पैकेज का नाम आगे दिया जाता है। फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूं समझने के लिए। स्टैटिक का मतलब होता है बिना इसके ऑब्जेक्ट बनाए से यूज किया जाता है ना, समझ में ये बात? स्ट्रिंग इज अ क्लास, जावा में स्ट्रिंग क्या होती है, क्लास होती है। इसका नाम ये हो गया। अभी क्या करूंगा मैं इसके साथ, दिस इज की, इसके साथ वैल्यू कौन सी जाएगी, वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, वैल्यू का मतलब कि ये जो वैल्यू है इसके अंदर मैं लिखूं सपोज एबीसी, तो एबीसी पहले क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट हुआ, कहां हुआ, यहां हुआ, ऐसे हुआ। किसके अंदर स्टोर इस समय, जावा के किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, नेम के अंदर। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, क्या करते हैं, पुट एक्स्ट्रा क्या है इसका एक, देखिए यहां पे अगर इसमें दिया होगा, ये क्या है, एक्टिविटी इंटेंट ही है ना ये, देखिए ये बनाया हुआ है, देख रहे हैं कुछ, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग एक्स्ट्रा मैसेज की, ये की बना रहे हैं। ये इसके अंदर उसने क्या, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट ये सब एक्स्ट्रा डॉट मैसेज, ये क्या कर दिया उसने, एक की बनाई है। की क्या है, ये किसके अंदर स्टोर है, इसके अंदर। तो ये जो की है इट मस्ट बी यूनिक, ये यूनिक होनी चाहिए। पुट एक्स्ट्रा के अंदर क्या कर रहा है वो, एक तो ये की भेज रहा है और एक मैसेज भेज रहा है। तो पुट एक्स्ट्रा मतलब इसको भेजिए जिसमें आप भेजना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या था, हेलो एक्टिविटी था ना, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या कर दिया गया, पुट एक्स्ट्रा में क्या करूंगा मैं, पहला की का नाम, की का नाम क्या है हमारे उसमें, की का नाम क्या है, टेक्स्ट नेम।
इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा के देखिए कितने सारे हैं। अगर मैं यहाँ पे से कर लेता हूँ ना इसे, तो फिर वो वही वाला देखेगा। एक तो मैसेज का नाम आ गया एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा नेम, और दूसरा उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जब आप ये इंटेंट बनाया, कहाँ भेज रहे हैं, टू में। स्टार्ट एक्टिविटी मतलब अब उस जहां आपने, जहां आप नेविगेट करना चाह रहे हैं जिस एक्टिविटी में, वहां भेज दे। उससे पहले मैंने क्या किया, वहां भेज तो रहे हो भाई, ये की और इसकी वैल्यू भी भेजते जाओ। समझ में आया, की वैल्यू जैसे पीएचपी में भेजते हैं। अब ये भेज दी। अब इसको वहां रिसीव कौन करेगा, रिसीव करेगा एक्टिविटी टू की जावा क्लास। यहां पे क्या करेगी, इसे क्या करेगी, रिसीव करेगी। उसमें देखो रिसीव का क्या है, इसमें है रिसीविंग का, ये देखो रिट्रीविंग, रिट्रीविंग है। हम्म, अच्छा इसमें नहीं है ना। हाँ, तो पहले क्या करूं मैं, उसको तो एक्सट्रैक्ट कर ही लेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपको शो कराना है, तो ब्लैंक स्क्रीन पे तो आप शो नहीं कर पाएंगे। यानी आपको क्या चाहिए, एक एडिट, एडिट नहीं, टेक्स्ट व्यू चाहिए, जिसमें आप उसे शो करा दें। तो अब मेरा काम आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लिया, जो टेक्स्ट वहां से आ रहा है, जो मैंने की वैल्यू में भेजा है, उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, शो करूंगा, है ना। अलाइन कर दीजिए वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे वो दिखना चाहिए, है ना। और उसकी आईडी मैं जो डालना चाहता हूँ वो है txt2। ठीक है, रिफैक्टर कर दिए, जहाँ जहाँ उसने चेंज करना होगा कर देगा। टेक्स्ट को आप अभी कुछ नहीं देंगे, क्योंकि टेक्स्ट तो वहां से उठ के आएगा, नहीं तो ये दिखने लग जाएगा। ठीक है, देखने में लो 34 SP में दे देता हूँ इसको, कि भाई SP क्या होता है, स्पेस इंडिपेंडेंट पिक्सल। बताया था उस दिन मैंने, एक दिन और क्लास ली जाएगी इसकी। ठीक है, अब इसमें इसकी आईडी मैं दे चुका हूँ, बाकी इसमें कुछ काम ऐसा है नहीं। मेन एक्टिविटी ये हो गई, XML हो गई। इसको थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज में मैं इसके टेक्स्ट साइज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, है ना। 34 XP, 34 ज़्यादा हो जाएगा। 34 SP की जगह मैं इसको कर देता हूँ 24 SP, तो ये अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे भी इसको 24 SP कर देते हैं ना, तो ये 24 SP हो जाएगा। अब ये तो खुलेगा, अभी यहाँ पे दिखना भी चाहिए, तो दिखने के लिए पहले मुझे एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी इसकी आईडी से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वही काम होगा। वो क्या था, एडिट टेक्स्ट, ये क्या है, टेक्स्ट व्यू, तो इसकी क्लास क्या होगी, टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू का आप एक क्या बना लें, रेफरेंस बना लें। ठीक, और यहीं पे बना लेता हूँ, ऑन क्रिएट के अंदर ही कर लेते हैं, क्योंकि ऑन क्रिएट तो सबसे पहले चलता ही है। तो इसमें मैं कोई, क्योंकि बटन का क्लिक तो कुछ है नहीं, ऑन क्रिएट फंक्शन तो किसी एक्टिविटी का सबसे पहले ही चलता है। तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, txt2 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी r.id.txt2, टू दे रखी ना उसकी, तो यहां से ही आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपने करना क्या है, अब अब txt2 के अंदर की वैल्यू एक्सट्रैक्ट नहीं करनी है, आपने आईडी ले ली, उसकी जो आईडी थी वो ले ली। अब txt2 के अंदर मैसेज शो करना है, पहले वो मैसेज तो लूं। तो मैसेज क्या है, स्ट्रिंग नेम है। अब कहां से आएगा, इंटेंट से आएगा ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटेंट भी बनाना पड़ेगा ना एक।
हाँ, इंटेंट तो बनाना ही पड़ेगा इसमें। ऐसे कर सकते हैं। और इसको क्या करूं मैं, डायरेक्ट इस तरीके से गेट इंटेंट कर देता हूं। जो इंटेंट वहां से आया, यहाँ पे नया इंटेंट ना बनाते हुए मैंने क्या करना है, हाँ वो जो इंटेंट वहां से आया वो उसके रेफरेंस को यहाँ पे कैच करने के लिए, अच्छा, लाल, ठीक है। जब यहाँ पे रेड मार्क आ जाए कभी, तो यानी कि ये क्लास इंपोर्ट नहीं हुई है। इंपोर्ट मतलब वो पैकेज इंपोर्ट नहीं हुआ है। ऑल्ट एंटर आप दबा देंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, देखिए इंपोर्ट हो गया इंटेंट पैकेज। तो वो रेड मार्क जो है वो हट जाएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे तो कुछ और ही बोल रहा है, तो ये अपने आप ही हट जाएगा अभी, ठीक है। हाँ ठीक है ना, आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट टी एक्स टी टू ही तो है। हाँ? ये वाला उससे फर्क नहीं पड़ता, ये इसका है। ये वाला टी एक्स टू कहाँ से आ रहा है, यहां से आ रहा है। ये अलग है, टी एक्स टी टू है वो अलग है। अभी स्ट्रिंग नेम के अंदर जो वहां से अब वैल्यू आएगी, देखिए गेट इंटेंट, इंटेंट के अंदर क्या आ गया, वहां का इंटेंट अब किसके अंदर आ गया, इस रेफरेंस ने उसको क्या कर लिया, इस इंटेंट ने उसको रेफर कर लिया। तो पॉइंट इंटेंट अब उसे पॉइंट कर रहा है ये वाला। तो अब आप क्या करेंगे, इंटेंट से उसकी जितनी प्रॉपर्टीज है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंटेंट डॉट ग्रेट, इसमें देखिए गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा जो है, ये की एक्सट्रैक्ट करने वाला फंक्शन। कौन सी की, क्लास का नाम क्या है, मेन एक्टिविटी है, डॉट मेन एक्टिविटी है ना, और उसके अंदर जो मैंने की बनाई थी वो किसके अंदर थी, एक्स्ट्रा नेम के अंदर थी, यानी कि टेक्स्ट नेम। तो ये जो वहां से जो की वैल्यू थी वो नेम के अंदर आपकी आ गई। और इस नेम को कहां दिखाना है, टी एक्स टी टू के अंदर। तो टी एक्स टी टू डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या दिखा देंगे, उस नेम। देखिए लाल रंग हट गया उसका, यानी कि रेड इसीलिए दिखा रहा था कि आपने यूज नहीं किया उसको अभी तक, है ना, आपने आईडी तो ले ली है कि यूज नहीं किया। चला के देख लेते हैं एक बार, चलता है या एरर देता है। नाम डालते हैं ए बी सी, आया। बैक जाना है तो पेरेंट क्लास में, आया, नीचे टोस्ट भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, इंटेंट पास हुआ। आपने मैसेज की वैल्यू, देखिए की वैल्यू क्या है, आपको पीएचपी में मैंने जब पढ़ाया था उसमें की वैल्यू का आपको अंदाजा पूरा है कि क्या होता है की वैल्यू। की होती है, वैल्यू होती है। की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कैसे की जाती है, आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आपको पता ही है। तो ये सारी चीजें हैं उसमें, ये चीजें आपकी एक्स्ट्रा है। ये जो मैंने अभी बताया मैसेज पास करना, ये आपका पेपर में नहीं आने वाला है। दिस इज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल वर्क के लिए मैंने दिया है कि आप लोगों को अगर करना है तो इस तरीके से करें, नहीं तो आपका तो वहीं पे खत्म हो गया था। जब भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आप लोग वहीं पे तक देखें जहां पे तक मैंने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में नेविगेट किया था, क्योंकि आपको वहीं तक का कोड आपको लिखना है।
ये आपका प्रैक्टिकल सेशन के लिए मैंने जो है आगे करवा दिया कि आपका कैसे आपकी की बनी, की बनाने के बाद आपने वो कैसे इंटेंट पास किया, इंटेंट पास करने के बाद, हाँ इंटेंट पास करने उसको रिसीव कैसे किया जाता है गेट इंटेंट से। देखिए रेफरेंस आपको ऑब्जेक्ट्स और क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रेफरेंस कैसे होता है, रेफर कैसे होता है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में रेफर करना, ये सारा एक रेफरेंस से दूसरे में, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तब आप थोड़ा सा इसमें इसको समझ पाएंगे इस लाइन। जावा का कोड है बिल्कुल। तो इससे गेट किया है इंटेंट को, और इंटेंट के अंदर से मुझे क्या निकालना था, एक फंक्शन है उसके अंदर की जिसके अंदर क्या करता है वो की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट, इस की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर देगा, तो इसकी जगह पूरी वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने नेम के अंदर सेव की थी, और उसको मैं txt.setName ये कर, या इसमें अगर मैं अगर वो करूं क्या कहते हैं मैसेज प्रिंट करना चाहूं तो द नेम इज इक्वल टू और यहाँ पे प्लस, जैसे जावा का कोड है सेम वही है। तो अब आप इसको फिर से रन करेंगे तो ये मैसेज आगे नेम इज इक्वल टू वाला भी प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे आपने फिर लिखा एबीसी, तो अब आ गया क्या, नेम इज इक्वल टू एबीसी। तो ये आपके ऊपर है आप किस तरीके से फॉर्मेटिंग करते हैं उसकी, है ना, स्ट्रिंग की कैसे फॉर्मेट करते हैं आपके ऊपर। तो इसको यहीं एंड करते हैं फिर वीडियो को।